हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यार से प्लेटफॉर्म दल मस्ती क्लासेस में। तो आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी चैप्टर 5 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो नागरी लिपि यानी पार्ट 5 जो है यानी चैप्टर 5 जो है वो क्या है, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। तो आज हम इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो अभी बताएं। गुणाकर मूल्य कौन है? ये गुणाकर मूल्य। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या कहता है कि नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधियां है? तो नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधियां है? ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 1935 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? अमरावती महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्या कहता है? अक्षर कथा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो अक्षर कथा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह गुणाकर मूल्य का। किसका? गुणाकर मूल्य का। तो इसका बी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। और पांचवा क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? इसमें जो है हिंदी और मराठी लिखी जाती है, नेपाली और मैथिली लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन से जो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी भाषाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? यानी उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते थे? तो ये 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, और 7वां क्या कहता है कि देवनागरी लिपि के यानी देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कब बने? तो ये 2 सदी पहले। कब? 2 सदी पहले। और 8वां क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि नागरी लिपि को क्या है? नागरी लिपि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नागरी लिपि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ए और बी दोनों यानी देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। और 10वां नंबर है। 10वां नंबर क्या है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। और अगला नंबर है 11। 11 नंबर है क्या कि सिक्का पर शाह आलम द्वितीय या अकबर के समय किस लिपि में यानी अकबर के समय किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था फारसी और नागरी दोनों। इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर, और 12 नंबर क्या कहता है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो इसको नंदी नागरी दिया गया है। क्या दिया गया है? नंदी नागरी लिपि। और अगला है 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ये हुई थी ग्रामीण में। कौन? ग्रामीण में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर आ रहा है। 14 नंबर क्या कहता है कि गुणाकर मूल्य ने किस भाषा में मैट्रिक और MA तक की पढ़ाई की? तो इन्होंने जो किया था मराठी और गणित में। किसमें? मराठी और गणित में। और 15वां नंबर क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्या है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी 2009 में। कौन? 2009 में।
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि सौर मंडल, नक्षत्र लोक और भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो यह है गुणाकर मूल्य की। किसकी? गुणाकर मूल्य की। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि का। किसका? ब्राह्मी लिपि का है। और 18वां क्वेश्चन इसमें कहता है सिद्धम क्या है? सिद्धम। सिद्धम जो है वो क्या है? सिद्धम जो है वो एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के शुरुआती लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो मिलती है दक्षिण भारत से। कौन से? दक्षिण भारत से। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और 20वां नंबर क्या कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं बंगाली लिपि नागरी लिपि से यानी बंगाली लिपि नागरी लिपि की क्या है? तो बंगाली लिपि जो नागरी लिपि की बहन है। क्या है? बहन है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में क्या कहता है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सिंह की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह अंकित करवाया था? तो किस शासक ने? तो ये थे अकबर। कौन थे? अकबर थे। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 23 नंबर है। 23 नंबर क्या कहते हैं कि ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो अपने लेखों की लिपि को जो कहा है क्या कहा है? तो ब्राह्मी लिपि का है। क्या है? नहीं, हाँ ब्राह्मी लिपि का है। नंदी नगरी लिपि का है। नंदी नगरी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और 24 नंबर है कि नागरी नाम की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का क्या मत है? तो विद्वानों का क्या मत है? तो यह दोनों मत प्रसिद्ध है। क्या यह दोनों मत प्रसिद्ध है? तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां है कि महमूद गजनवी के चलाए गए सिक्कों पर किस लिपि में शब्द अंकित थे? तो किस लिपि में शब्द अंकित है? तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि अरबी और नगरी लिपि दोनों थे। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है कि राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये जो रखी थी दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग ने रखी थी। 26 का ऑप्शन हो जाएगा। और 27वां नंबर है क्या कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्यों कहते हैं? यानी उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं नागढ़ शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागढ़ शैली कहते हैं। अगला है 28 नंबर क्या कहता है कि धारा नगरी का कौन सा परमर यानी धारा नगरी का कौन सा परमार शासक अपने विद्या अनुसार के लिए प्रसिद्ध थे? अपने विद्या अनुसार के लिए अनुराग के लिए प्रसिद्ध थे। कौन थे? तो वो राजा भोज थे। राजा भोज। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में लिखे गए थे? वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये जो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। सॉरी, नागरी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर जो है नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य के नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है किससे लिया गया है? तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से।
हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।